बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पेपर फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिलेबस में इसमें टिक आउट हो रहे हैं। सिलेबस में हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है हमारी ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका द्वितीय नियम, इस पर टिप्पणी लिखिए, प्रथम द्वितीय नियम। और इसकी आवश्यकता, नियम की जो आवश्यकता है उसमें एंट्रोपी की अवधारणा, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, टी और टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इसका एंट्रोपी का क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी, प्रथम नियम, और उस एंट्रोपी, ऊष्मागतिकी, साम्य, भौतिक एंट्रोपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी परिवर्तन और गैसों को मिलाने पर एंट्रोपी के द्वितीय नियम से, और नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन बहुत पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है। गिब्स तथा हेल्महोल्ट्ज का फंक्शन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये टिक आउट है यहाँ पे सिलेबस में। गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स का फलन, और फिर इसमें क्लासियस कैपरॉन समीकरण, क्लासियस कैपरॉन समीकरण, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट लास्ट में आ जाएंगे ऊष्मा रसायन में प्रामाणिक अवस्था, प्रामाणिक संभवन की एंथैल्पी, और हेस का ऊष्मा संकलन नियम, हेस का ऊष्मा संकलन नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊष्मा रसायन की जो प्रारंभिक अवस्था है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और उनका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, उदासीनीकरण की एंथैल्पी, उदासीनीकरण की एंथैल्पी, ये क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकता है। फिर अब प्रावस्था साम्य में हम लोग आ जाते हैं, यूनिट सेकेंड। प्रावस्था साम्य सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके विभिन्न पदों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जैसे घटक क्या होते हैं, स्वतंत्रता की कोटि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रावस्था, फेज, फिर घटक, कंपोनेंट, स्वतंत्रता की कोटि, इन सबको बहुत अलग से एक एक प्रश्न में पूछ सकता है या एक साथ पूछ सकता है। और गिब्स का प्रावस्था ऊष्मा का नियम जो है वो आपको बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये गिब्स का प्रावस्था नियम, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी। फिर जल घटक तंत्र, ठीक है, जल घटक तंत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर का फेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सल्फर तंत्र, फिर सेकेंड, वाटर के बाद सेकेंड, अगर वाटर नहीं पूछेगा तो सल्फर तंत्र पूछ लेगा आपको, ठीक है। दो घटक तंत्र, इसमें ठोस द्रव गलन की स्थिति, और कभी कभी विस्मत कैडमियम तंत्र भी पूछ लेता है, कभी कभी। आप वाटर सिस्टम सबसे पहले, फिर सल्फर पढ़िए, फिर विस्मत कैडमियम तंत्र को पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद सेकेंड इसके पार्ट में आते हैं ठोस विलयन, तो इसके सर्वांगीण मिश्रण वाले यौगिक जैसे जिंक और मैग्नीशियम का मिश्रण है, ये एक पढ़िए, आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। फिर इसमें शुष्क बर्फ और इनका मिश्रण है, ठीक है, इसमें शुष्क, ये मिश्रण ऑफ एसीटोन और शुष्क बर्फ, थोड़ा सा इसको स्टडी कर लीजिए। फिर द्रव द्रव मिश्रण है, हेनरी का नियम है, राउल्ट और हेनरी का नियम है। अनादर्श तंत्र क्या होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल और जल का द्रव द्रव मिश्रण, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको कंप्लीट करना है, राउल्ट और हेनरी का नियम करके फिर एथिल अल्कोहल जल तंत्र पढ़ना है। आंशिक मिश्रणी द्रव में फिनॉल जल को स्टडी कर लीजिए, फिनॉल जल कैसे होता है ना। निकोटीन और जल का, ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फिनॉल जल और निकोटीन जल है। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, यूनिट थर्ड में विद्युत रसायन का पार्ट फर्स्ट है। इसमें धातुओं और विद्युत अपघट्य विलायकों में चालकता का क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, है ना। विशिष्ट और तुल्यांकी चालकता पे टिप्पणी लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चालक की तनुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें आर्हीनियस का विद्युत अपघट्य की सीमाएं और कोलराज का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलराज का नियम और आर्हीनियस का विद्युत अपघट्य नियम। और प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। इतना करने के बाद आपको ओस्टवाल का तनुता नियम भी पढ़ना है। क्या होता है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ही लेता है, इसमें कोई डेफिनेट नहीं रहता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओस्टवाल का तनुता नियम को स्पष्ट कीजिए, है ना। प्रबल विद्युत अपघट्य के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। हिटार्फ और गतिमान सीमा विधि, इसमें से एक क्वेश्चन आया है, हिटार्फ। फिर नेक्स्ट आ जाइए नस्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है नस्ट इक्वेशन। समीकरण सेल एकल विद्युत विभव, ठीक है, इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टिप्पणी लिखना है, ये IMP है, मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है, और विद्युत रसायन श्रेणी, उसका महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP पार्ट है।
फिर सेकंड पार्ट में जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैस, धातु, धातु आयन और इनका सबका रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होते हैं ये बताना है आपको। एप्लीकेशन बताना है, ठीक है। सांद्रता सेल और उसका अनुप्रयोग, आयनों की संयोजकता बताना है, पीके वैल्यू की परिभाषा बताना, हाइड्रोजन और क्वीन हाइड्रोजन ये क्या होता है, पीएच पर कैसे निर्भर करता है, ये प्रश्न हो गया। बफर सोल्यूशन क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर क्या होता है, इस यूनिट में सीधे पहला क्वेश्चन बफर पूछ लेगा। बफर से क्या तात्पर्य, बफर समझाइए कितने प्रकार का होता है। लवणों और जल का घटक इसको समझाइए। इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियाएं किस प्रकार से प्रदर्शित होंगी, इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियाएं, ठीक है। इस आवेश स्थानांतरण। फिर इस यूनिट के बाद लास्ट जो यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री, इसमें अधिशोष क्या है, अधिशोषण क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गैस और द्रवों का अधिशोषण, इसको आपको कर लेना है। और उत्प्रेरण क्रियाओं के अभिलाक्षणिक उसके प्रॉपर्टीज़ और उनका वर्गीकरण, उत्प्रेरक कैटलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, और उनका एप्लीकेशन सबको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा एक सिलेबस का रिव्यू हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट का।